शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से आज आपको हेनरी लॉ के बारे में बताऊंगा और इस टॉपिक को मैं विद प्रैक्टिकल बताऊंगा। हेनरी लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं विद प्रैक्टिकल बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल सहित जब किसी चीज को आप स्टडी करते हो तो वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते, और मेरा मोटिव ये है कि मेरे विद्यालय के बच्चे हर चीज को प्रैक्टिकल सहित करें। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को विद प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हेनरी लॉ है क्या। विलियम हेनरी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैसों की सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए अपना एक लॉ दिया था जिसे हेनरी लॉ कहते हैं। हेनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of a gas present in equilibrium with the liquid। यानी जब किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। इसको मैथमेटिकली किस तरह बोल सकते हैं कि M प्रोपोर्शनल P, M बराबर Kp। M क्या है यहाँ, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और K क्या है, कांस्टेंट। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लूंगा। ये सब जानते हैं ये कोल्ड ड्रिंक है, और इसमें क्या है, इसमें जो है CO2 गैस डिसॉल्व। देखिए आप, देखिए CO2 गैस दिखने लगी आपको, दिखने लगी CO2 गैस। ये जो झाग के रूप में आ रही है ये CO2 गैस है। तो इसमें क्या डिसॉल्व है, CO2। हमने क्या बोला है कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ए इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी कोई भी गैस, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे जैसे उतना गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जितना प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। जैसे आप इसको हिला रहे हो तो देखिए आप, ये गैस आपको अलग दिखेगी। हिलाने से क्या हो रहा है, हिलाने से क्या हो रहा है कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने से CO2 गैस आपको स्पष्ट दिखाई देगी। और जैसे ही इस बोतल के ढक्कन को खोलेंगे तो इसकी गैस आपको निकलते हुए दिखाई देगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि M प्रोपोर्शनल P। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना उस गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगी, और जितना प्रेशर कम लगाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे ही आप इसकी आप ढक्कन खोलोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप इसका ढक्कन मैं आपको खोल के बताता हूँ। देखिए आवाज आएगी आपको, देखिए आप, गैस निकलने लगी। देखिए आप, गैस निकलने लगी। अगर मैं इसको पूरा खोल दूंगा तो अभी ये क्या है, ये फैलने लगेगी। देखिए आप, फैलने लगेगी। ठीक है, क्यों फैलने लगेगी, क्योंकि इसकी जैसे अपन ने इसको खोल रहे हैं तो देखिए आवाज आ रही है। देखिए आ रही है आवाज, देखिए आ रही है आवाज। क्योंकि जैसे ही आप इसका ढक्कन खोल रहे हो तो इसका प्रेशर घट रहा है, तो प्रेशर घटने से क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो क्या है कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम of a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of a gas present in a equilibrium with in liquid। यानी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है। जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, जितना प्रेशर घटाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो अभी क्या है, हाई प्रेशर में डिसॉल्व है। तो देखिए जैसे इसका अपन ढक्कन खोल रहे हैं, देखिए आप CO2 के मॉलिक्यूल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। देखिए आप, देखिए अब क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे अपने ढक्कन निकाले तो घट गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है, ये लॉ, और इसको एग्जाम यानी जब भी आप हेनरी लॉ पढ़ो तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या है, M प्रोपोर्शनल P, M बराबर Kp। M क्या है, मास ऑफ गैस, यानी मास ऑफ गैस
डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस की है कांस्टेंट। तो इसका एग्जांपल क्या है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर हेनरी लॉ में एग्जांपल। अब इसके क्या है, इसकी लिमिटेशन भी है। दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लॉ किस पर लागू होता है, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये लॉ किस पर, इसकी जो लिमिटेशन वो क्या है कि दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और ये लॉ उस पर लागू होता है कि जिसमें गैस डू नॉट रिएक्ट इन द लिक्विड, यानी गैस लिक्विड में रिएक्ट नहीं करनी, जैसे नहीं करनी चाहिए। जैसे आप इसमें ढक्कन में इसमें लगाया है, ठीक है, अब जब तक ये ढक्कन लगा है तब तक ये गैस इसमें डिजोल्व है। जैसे ही आप ढक्कन खोल दोगे तो इसकी गैस क्या निकल जाएगी, तो इसका टेस्ट खराब हो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो क्या है कि इस हेनरी लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम of a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium with the liquid। इसको मैथमेटिकल कैसे बोलेंगे, m proportional p, m बराबर kp। m क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, और p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और k क्या है, कांस्टेंट। तो इसका हेनरी लॉ का यूजेस कहाँ है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कि दिस लॉ एप्लीकेबल कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर। इसके लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लॉ किस पर लागू होता है, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दिस लॉ एप्लीकेबल डू नॉट रिएक्ट इन द लिक्विड, यानी ये ऑफ गैस, यानी ये लॉ उस पर लागू हुआ जिसमें गैस लिक्विड में कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, केवल उसमें डिसॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको आज हेनरी लॉ बताया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करके बताना। थैंक यू बेटा।